भगवान की सेवा दो प्रकार की होती है, एक शरीर से और एक मन से। शरीर की सेवा को शारीरिक सेवा कहते हैं और मन से की सेवा को मानसिक सेवा कहते हैं। लेकिन शरीर की सेवा आज के युग में, अब कोई मर गया तो 10 दिन का सूतक, कोई जन्म गया तो 10 दिन का सूतक, स्त्री है तो महीने में 3 दिन उसको सूतक लगना ही है। अगर कहीं चले गए तो ठाकुर जी की पूजा कौन करेगा, दूसरे को सौंपना पड़ेगा। तो ऋषियों ने हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा की पद्धति निकाल दी है। मन से पूजा करने के लिए न 10 दिन का मृत्यु का सूचक, न 10 दिन का जन्म का सूतक और न 3 दिन का रजस्वला होने का सूतक। अब कहीं चले भी जाएंगे तो ठाकुर जी की मूर्ति धोने का चक्र नहीं, शुद्ध या शुद्ध किसी भी परिस्थिति में। और इसके लिए मूर्ख हो, पंडित हो, काला हो, गोरा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, कर सकता है। ये सरल विधि। इसके लिए जहां हम सोते हैं वहां पर एक भगवान का चित्र, जो आपके इष्ट देव हैं राम कृष्ण हरि शिव, एक चित्र को अपने दीवार पर टांग दीजिए। जिनकी पूजा आपको पसंद है, राम कृष्ण हरि शिव की। आप ज्यों ही खाट पर से उठें 4 बजे 5 बजे, लेकिन सूर्योदय से पहले हो तो बड़ी अच्छा है। आप खाट पर बैठ जाएं, सामने आपकी मूर्ति टंगी है राम कृष्ण हरि या शिव की, उन्हीं की पूजा करनी है केवल मन से। शरीर हिले डोलेगा भी नहीं और कहीं जाना भी नहीं। मन ही से चले गए, बगल में जो गंगा जी हैं, सरजुग जी हैं, जमुना जी हैं, मन से चले गए, गंगा जी चले गए, मन ही से गंगा जी में स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद मन से ही एक सोने का घड़ा बना लिए, सब मन से हो रहा है। उस घड़े में गंगा जल भर लिए, गंगा जल भर को मन ही से माथा पर रख लिए, अल्लाह करके घर में हम रख दिए। हम तो खटिया पर बैठे बैठे सब काम कर रहे हैं, सब मन से। गंगा जी गए, स्नान किए, माथे पर एक घड़ा जल सोने का भर के ले आए। अब जिस ठाकुर जी को आप टांगे हैं, मन ही से उनको स्नान करा दीजिए। ठाकुर जी के ऊपर घड़ा से हम स्नान करा रहे हैं। ठाकुर जी स्नान कर लिए। स्नान करने के बाद एक सुंदर कपड़ा, पीला कपड़ा से उनके देह को पोंछ दीजिए। पोंछ देने के बाद उनको बढ़िया पीली धोती पहना दीजिए, पीला कुर्ता पहना दीजिए। एक चादर के रूप में जो गंगोछा रहता है, ऐसे पीताम्बर कहिए, डाल दीजिए। ठाकुर जी का स्नान भी हो गया, कपड़ा भी पहना दिए। अब क्या खड़े खड़े उनको रखेंगे? एक मन ही से सोना का सिंहासन बना लिए और सोने के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधरा दिए, बैठ गए। और उनके माथे पर एक सोने का छत्र भी लगा दिए। मनेश तो सब हो रहा है। अब ठाकुर जी के लिए चंदन घिसेंगे, बढ़िया तुलसी का चंदन लगाइए। तुलसी का चंदन हम घिसे, जो गंगा जल लाए हैं स्नान कराए और कुछ बच गया उसी से अपना चंदन घिस के अब भगवान के माथे पर लगा दिए। दोनों ओर चंदन लग गया और बीच में श्री लाल चंदन लग गया। दोनों ओर चंदन तुलसी का, अब बीच में वो एक त्रिशूल की तरह भगवान को चंदन लग गया। जब चंदन लग गया उसके बाद उनके गले में मन ही से एक तुलसी के माला, फाजिल नहीं, एकदम तुलसी के माला, तुलसी के मंजरी के गिरा गिरा दे के माला पहना दिया। उसके बाद भगवान पर बढ़िया इत्र पूरे मस्तक से लेकर के नीचे तक छीट दिया। अब भगवान जो हमारे थे अब दमादम करने लगे। अब भगवान का चरणामृत जरा बना लेंगे। सिंहासन पर बैठे हैं, गलीचा एकदम लगा हुआ गलगल, और उसके नीचे पैर रखने के भी एक छोटा सा चौकी है। सिंहासन के नीचे उस पर पैर रखे हैं, उसमें एक सोने का थाली रख दिए और उसमें भगवान का दोनों पैर रख दिए और ऊपर से थोड़ा गंगा जल एक पौआ डाल दिए दोनों चरण पर, और उसके बाद चरण को हाथ से धो दिए। चरणामृत बन गया। अब एक कपड़ा से दोनों पैर पोंछ करके अब भगवान के पैर में खड़ाऊं सोने का पहना दिए। ये कहते हैं पादुका। और थाली में जो धोए उसे एक पंचपात्र में डाल देंगे, जो कटोरी रहता है, वो चरणामृत तैयार हो गया।
अब भगवान का धूप आरती उतारेंगे। तुलसी के डंटी के धूप, तुलसी के डंटी छोटी छोटी चूर दी, उसने घी मिला दिए, सब मन से हो रहा है। अब भगवान का धूप आरती उतार दी, धूप आरती हो गया। उसके बाद अब भगवान के लिए बाल भोग, तो एक गिलास में दाहिना ओर वही गंगा जल रख दिए, उसमें तुलसी डाल दिए, और एक सोने के कटोरी में या छिपली में बढ़िया बढ़िया फल, केला, अमरूद, सेव, नारंगी, गरी, पपीता, अंगूर, बेदाना सब डाल दिए। अब गिलास के जल में भी तुलसी छोड़ दिए, और उसके बाद जो फल का था उसमें भी तुलसी छोड़ दिए। अब भगवान की आरती के लिए थाली, एक सोने की थाली लेंगे, उसमें अगर जाड़ा का दिन है तो 9 गो 11 गो फूलबत्ती जला देंगे। अगर गर्मी का दिन है तो गुलाब का फूल चारों ओर थाली के, बीच में बेली, और सबसे बीच में एकदम तुलसी की मंजरी, चारों ओर गुलाब का फूल, उसके बाद अंदर में बेली का फूल, और उसके अंदर में मंजरी, तुलसी की मंजरी। ये गर्मी के लिए फूल और तुलसी की मंजरी थाली में आरती के लिए। अगर जाड़े का दिन है तो 9 और 11 फूलबत्ती। अब भगवान की हम आरती उतारें, गर्मी का है तो ही फूल और तुलसी दल से, और जाड़ा का है तो ही फूलबत्ती से। आरती कैसे उतारेंगे? तो 4 बार चरण की आरती उतारेंगे। आरती कैसे? जैसे ओम लिखते हैं, जैसे ओम लिखते हैं उसी ढंग से आरती। 4 चरण की आरती करेंगे, 2 कमर की आरती करेंगे, 1 मस्तक की आरती करेंगे। तो 4 2 6 1 7 हो गई। और 7 आरती पूरे शरीर की करेंगे, चरण से लेके मस्तक तक। बाएं से आरती उठाएंगे और चरण से ऊपर होते हुए नीचे लाएंगे। 7 आरती पूरे शरीर की, तो 14 आरती हो गई। 4 चरण की पहला बार में, 4 चरण, 2 कमर, 1 मस्तक, 7 आरती। और 7 आरती पूरे शरीर की, 14 आरती हो गई। अब आरती ओम जैसे लिखते हैं उसी ढंग से होनी चाहिए। अब आरती हो गई तो अब क्या करेंगे? जल से आरती होनी चाहिए। तो बाएं ओर से उठाएंगे और दाहिने ओर से वही चरणामृत वाला पात्र में डालेंगे 3 बार। शंख में जल लेकर के अब बाएं से उठाएंगे और मस्तक से ऊपर होते हुए, और दाहिने जो चरणामृत का बर्तन है पंचपात्र उसमें डालेंगे 3 बार। फिर भगवान को रुमाल दिखाएंगे मुंह पर, फिर भगवान को आईना दिखाएंगे। उसके बाद फिर एक बार जल से आरती करके और जल अपने पर छिड़क लेंगे। अब आरती हो गई। आरती हो जाने के बाद अब है सो भगवान की स्तुति करेंगे। आरती नीचे रख करके आरती ले लेंगे। स्तुति में सुबह में भय प्रगट की पाला, भय प्रगट की कुमारी, जो भी आता हो। अगर नहीं आता है तो सीधे कर लेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ये तो साधारण बात है। अगर स्तुति नहीं आवे तो इतना कर लें। इतना कर लेने के बाद 4 बार परिक्रमा कर लें, श्री राम जय जय राम कहते हुए। विष्णु भगवान राम कृष्ण। अब भागवत की 4 परिक्रमा होती है। 4 परिक्रमा 14 आरती। परिक्रमा जब कर लें उसके बाद आकर के सामने साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग लेट गए, माताएं बहन पंचांग निहुर कर साष्टांग प्रणाम कर लेंगे। बस आपकी पूजा संपन्न हो गई। अब चरणामृत अकेले हैं तो अकेले लीजिए, और हैं तो बांट दीजिए। प्रसाद अकेले हैं तो अकेले लीजिए, और उसके बाद सबको बांट दीजिए। पारखत को मल करके और सब काम मन से, खाट पर बैठे बैठे सब काम हो रहा है। गंगा जी गए, जल लाए, स्नान कराए, चंदन लगाए, कुर्ता पहनाए, धोती, सेंट छीटे, आरती उतारे, फूलबत्ती भोग लगाए, स्तुति किए, दंडवत किए, परिक्रमा किए, सब बैठे बैठे खाट पर। ये भगवान की पूजा आपकी संपन्न हो गई। ये है मानसिक पूजा। इसमें क्या लगता है खर्च? कोई खर्चा नहीं, कहीं जाना नहीं, आपको नहाने और खींचने का झगड़ा नहीं, शुद्ध शरीर रहे, अशुद्ध शरीर रहे। इस बीच में कोई टोके आपको नहीं तो अच्छा है। ऐसे बात जहां जाइए वहीं हो जाएगी। ऐसी बात को कोई कर सकता है? न मरने का छुटका, न जन्म लेने का सूतक, न 3 दिन महीना मसूद होने का, न कि हम घड़े में करी, कहीं आप कर सकते हैं।
या तो एक मूर्ति को मन में बैठा लीजिए या एक मूर्ति को टांग दीजिए, उन्हीं की सेवा कीजिए। कितना सरल साधन है मानसिक पूजा। यह करने वाला व्यक्ति मुक्ति को अंत में प्राप्त करता है। और देखिए काकभूषुंडी जी भी करते थे। बाबा लिखते हैं, आम छातर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। आम छातर मानस पूजा। काकभूषुंडी जी भी आम के नीचे मानसिक पूजा करते थे, हमेशा हरि भजन करते ही काम। बस ये है मानसिक पूजा की सरल।